हेलो दोस्तों, तो हमारा जो ये प्रैक्टिकल है ये जूलॉजी का है, सेकंड प्रैक्टिकल है। यहाँ पे आप नाम भी देख सकते हैं कि यहाँ पर नाम क्या है सेकंड प्रैक्टिकल का। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट कह लो या फिर एम कह लो, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, इन अ ब्लड सैंपल यूजिंग अ हीमेटोसाइटोमीटर। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर का यूज करके हमें क्या करना है, हीमोसाइटोमीटर का यूज करके यहाँ पे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी भाई काउंट करने थे। ठीक है, ऑब्जेक्ट में हमारा काउंटिंग ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी यूजिंग हीमेटोसाइटोमीटर, ठीक है, या हीमोसाइटोमीटर कह सकते हैं। तो इसको आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, आराम से बस देख के लिखना है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल है भाई, इसमें प्रिंसिपल दिया है दूसरा पॉइंट। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, प्रिंसिपल है जिसमें लिखा है ब्लड इज डाइल्यूटेड विद अ स्पेसिफिक डाइल्यूटिंग फ्लूइड एंड लोडेड इनटू द हीमोसाइटोमीटर चैम्बर। अब देखो यहाँ पे चैम्बर की जो बात की गई है ना, तो यहाँ पर पहले ये लिख लिया आपने। तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम पे ध्यान देना। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें जो बॉक्सेस बने हैं ना, ये यहाँ पर जो बॉक्सेस बने हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे चैम्बर्स दिए हुए हैं, चैम्बर्स आपको गिन के ही लिखने हैं। तो यहाँ पे देख लो कि 9 लार्ज स्क्वायर चैम्बर्स हैं, 9 लार्ज स्क्वायर चैम्बर्स हैं और 25 मीडियम स्क्वायर है, और इसमें 16 और मतलब कि जो छोटे वाले, यानी कि यहाँ पे पूरा अगर देखा जाए तो पूरा एकदम मेजरमेंट कर करके ही लिखना है। ठीक है, देखो एक यहाँ पे देख सकते हो कि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लार्ज स्क्वायर है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में देखो ये छोटे छोटे जो हिस्से यहाँ पे दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा जूम तो नहीं हो पा रहा, लेकिन देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 25 25 मीडियम स्क्वायर्स हमारे बन रहे हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि यार एग्जाम अगर बाई चांस यही वाला प्रैक्टिकल में दे दिया गया और आपने बिना गिने बिना काउंटिंग के ही बॉक्सेस बना दिए तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। लास्ट में भाई एपरेटस है, एपरेटस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो न्यूबॉर्स चैम्बर्स है, आरबीसी पिपेट है, डब्ल्यूबीसी पिपेट है और माइक्रोस्कोप और कवर स्लिप है। ठीक है, एपरेटस भी आराम से लिखना है। यहाँ पे डायग्राम में बस एक बार शो कर दे रही हूँ, यहाँ पे देख लो। ठीक है ना, अगर जैसे कि यूट्यूब पे आप देख रहे हो ना, तो आप उसको जूम भी कर सकते हो। आपने देखा होगा जूम हो जाता है, तो अगर ऐसे भी आप पूरा क्लियर देख पा रहे हो तो आप उसको जूम कर लेना। ठीक है, अब देखो जो हमारे ऑपरेटर्स थे उसमें 3 और पॉइंट यहाँ पर हैं। ठीक है, इसको भी लिख लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके ही लिख लेना, क्योंकि उसी तरह लिख पाओगे, क्योंकि ऐसे वीडियो चलती रहेगी ना तो 3-4 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। फिर प्रोसीजर के बारे में लिखना है भाई, आरबीसी काउंट कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले पॉइंट में मैं पढ़ दे रही हूँ एक बार, क्या लिखा है, क्लीन फिंगर टिप एंड प्रिक विथ लैंसेट। दूसरा है टेक ब्लड इन आरबीसी पिपेट अप टू 0.5 मार्क तक लेना है। एडिंग, तीसरा पॉइंट है एडिंग डाइल्यूटिंग फ्लूइड अप टू 101 मार्क। ठीक है, 1:200 डाइल्यूशन। चौथा पॉइंट मिक्स वेल, अच्छे तरीके से मिलाओ। पांचवा पॉइंट है फिल द न्यू बर्ड्स चैम्बर्स। ठीक है, और छठवा है वेट टू, यहाँ पे वेट की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, तो यहाँ पे देख लेना, वेट स्पेलिंग है। ठीक है, WAIT। ठीक है, वेट करना भाई, 2 से 3 मिनट इंतजार करोगे तो एच यहाँ पे तो होगा नहीं, वेट का स्पेलिंग यहाँ पे देख लेना थोड़ा। ठीक है, फिर सातवां पॉइंट है काउंट आरबीसीज इन 5 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ द सेंट्रल गेट। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर में सेकेंड वाला है, क्या है, डब्ल्यूबीसी काउंट है। तो डब्ल्यूबीसी काउंट पे भी आप आराम से लिख सकते हो कि भाई टेक ब्लड WBC पिपेट अप टू 0.5 मार्क, एडिंग डाइल्यूटिंग फ्लूइड अप टू 11 मार्क तक, और मिक्स प्रॉपरली। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम सेम टू सेम नहीं होना चाहिए, थोड़ा अलग भी लिखना है यार। अलग क्या मतलब कि यहाँ पे मार्क लगा जो थोड़ा अलग ही दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद नॉर्मल वैल्यूज हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के। भाई आरबीसी की पता ही है 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन mm पर क्यूब होता है, और WBC 4000 से 11000 तक होते हैं। लेकिन NCERT में अगर देखा जाए, क्लास 11th की NCERT की बात करें, उसमें 6000 से 8000 तक है। लेकिन नॉर्मल आप इतना भी लिखते हो तो चल जाएगा। ठीक है, आई होप आपने इतना भी लिख लिया होगा। लास्ट जो है कैलकुलेशंस की बात है भाई, तो कैलकुलेशन में क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखो कैलकुलेशन करना है पार्टिकल्स पर माइक्रोलीटर वॉल्यूम। ठीक है, क्या है, तो काउंटेड पार्टिकल्स अपॉन में काउंटेड सरफेस इनटू चैम्बर डेप्थ एंड इनटू डाइल्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिकॉशंस है, प्रिकॉशंस में हमारे चैम्बर एंड कवर स्लिप मस्ट भी क्लीन होने चाहिए, और नो एयर बबल्स शुड बी प्रेजेंट, कोई एयर बबल्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए।
प्रॉपर फिलिंग ऑफ चैम्बर इज नेसेसरी और काउंटिंग शुड बी एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट मतलब सही, ठीक है। और जो भी उस प्रैक्टिकल के दौरान, उस प्रोसीजर के दौरान जो भी हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो जो भी सेल्स निकल के आएंगे कि भाई आरबीसी की इतनी हमने काउंटिंग की, जैसे हम लोग में हुआ था कि 4.6 निकल के आया था। फिर उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तो 4000 से 11000 डब्ल्यूबीसी का काउंट ही हमने वही लिख दिया, क्योंकि बस आरबीसी का ही काउंट किया था हम लोगों ने। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए डब्ल्यूबीसी का नहीं हो पाया था। तो ये आराम से लिखने, ठीक है, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। अरे एक जगह रहो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए ओके बाय।